सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 40। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 40। बुक ऑफ लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्ड्स 40। बुक ऑफ लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्ड्स 40। हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। हम अपने हृदय और हाथ ईश्वर की ओर कर लें। सुंदर वचन बाइबल हमें देती है। आपने अपने पुरोहित को सुना, प्रार्थना करो, हाथों को उठाओ, घुटने टेको, लेकिन बाइबल ये कहती है कि हम अपने आचरण की जांच करें, अपने अंतःकरण की परीक्षा करें और ईश्वर की ओर मुड़ जाएं। और वचन कहता है कि अपने हृदय और हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं। अपने हृदय और हाथों को कहता है परमेश्वर की ओर उठाना। अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है, वचन हमें बताता है, सुबह को भोर में उठकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ, हाथों को उठाओ, तुम्हारे आंसू नदी की तरह बहते रहे। अगर कोई परेशान है, चंगा होना चाहता है, अगर कोई ईश्वर से वरदान चाहता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसका आग्रह, उसका निवेदन इतना दृढ़ होना चाहिए जैसे कि व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए तरसता है, तड़पता है। वैसे ही प्रभु से कृपा पाने के लिए हमारे विचार और हमारी बातें और हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। जिस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया जाए और वो जीवन को पाने के लिए तरसता है, ठीक वैसे ही ईश्वर के सामने अपने हृदय को खोलना, ईश्वर के सामने अपने हाथों को उठाना, ये आज पवित्र वचन हमसे बताता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने हृदय को आपके समक्ष खोल सकूं, आपसे बातें कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी सहायता कीजिए, मेरा अभिषेक कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, वचन हमें यह भी बताता है कि कई बार हमारा मुख बोलता लेकिन हृदय शांत रहता है, हृदय नहीं बोलता है। वास्तव में परमेश्वर के सामने हृदय को बोलना चाहिए। जिस तरह दो प्रेमिका और प्रेमी वो एक दूसरे की उपस्थिति में रहते हैं, भले ही वो बातें ना करें, घंटों साथ बैठे रहते हैं, उनका हृदय बातें करता है। हो सकता है वो बातें ना करें, मुख से ना करें, परंतु वे जानते हैं कि वे एक दूसरे की उपस्थिति में। ठीक वैसे ही वचन कहता है और कुछ साक्ष्य वचन देता है कि जब लोगों ने मुंह से प्रार्थना नहीं की, उनका हृदय बोलता रहा, उनका हृदय प्रभु के सामने खुलता गया, उनके आंसू प्रभु के सामने बहते रहे और उनके जिंदगी की हर एक बात को बयां करते रहे
और उनमें से एक उदाहरण है, जब यीशु शिमोन के घर में था, वहां पर एक औरत आई और वो रोती रही, यीशु के चरणों पर खड़ी हो गई। बोलने का साहस नहीं था, शर्मिंदगी इतनी ज्यादा थी, समाज की गंदगी से भरी हुई। तो उसका एक सहसेवक जो रास्ते में उसे मिल गया, जो लगभग उसका 1 दिनार का कर्जदार था, उसने उसका गला पकड़ लिया और कहा कि मेरा कर्ज चुका दो। उसने कहा मुझे मोहलत दो, मैं चुका दूंगा, लेकिन वो नहीं माना। उसने उसे उठवाकर बंदी गृह में डलवा दिया। राजा के सेवकों ने उसे जाकर बताया कि आपने अपने नौकर को क्षमा कर दिया था, लेकिन उसने अपने सहसेवक को क्षमा नहीं किया, तो राजा क्रुद्ध हो उठा। प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। राजा ने उसे बुलवाया और दंड दिया और उसे कहा कि जब तक ये कौड़ी कौड़ी ना चुका दे, तब तक इसे बंदी गृह में पड़ा रहने दो। ऐसे लोग दांत पीसते रहेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके और प्रभु से सवाल पूछते हैं, कौन ज्यादा खुश होगा? वह व्यक्ति जिसका अधिक ऋण माफ हुआ है, या वो कि जिसका कम ऋण माफ हुआ है? और वो जवाब देते हैं, स्वाभाविक है कि जिसका अधिक ऋण माफ हुआ है उसे ज्यादा खुशी होगी। प्रभु ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हारे घर में आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। मैं तुम्हारे घर में आया, तुमने मेरा स्वागत नहीं किया। लेकिन ये जब से आई है, तब से ये रोती जा रही, रोती जा रही, रोती जा रही, रोती जा रही। इसने अपने आंसुओं से मेरे चरणों को भिगो दिया, अपने बालों से इसने मेरे पैरों को पोंछ डाला, और उसके बाद उन्हें चूमती रही, और इसने उन पर बहुमूल्य इत्र लगाया, इत्र लगाया। अब प्रभु से कहते हैं, अब बताओ, जिसका अधिक माफ हुआ है खुशी उसे ज्यादा होगी या जिसका कम? और वो जवाब देते हैं, जिसका अधिक ऋण माफ हुआ है। ऐसा ही हमारे जीवन में भी है। उस नारी का हृदय बात कर रहा था, हालांकि उसने होठों से कुछ नहीं बोला। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण हम पढ़ते हैं शामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 में। शामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9। हन्ना और एल्काना, ये दंपति, इनके संतान नहीं थी। हन्ना को लोग ताने मारा करते थे और ये कहते थे कि तुझे प्रभु ने बांझ बना दिया, तुझे कोई संतान नहीं हो सकती। वो बड़ा दुखी होती थी। समाज के ताने सुन सुन के, पड़ोसियों के ताने सुन सुन के वो परेशान हो गई और दुखी हो गई थी। तो आपको मालूम है, अगर आप वचन पढ़ेंगे बाइबल में, शामुएल के ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 9 और उससे आगे, कि एल्काना की दूसरी पत्नी भी थी, यानी कि हन्ना की सौतन, और सौतन उसको निंदा किया करती थी, उसका मजाक उड़ाया करती थी। तो एक दिन प्रभु के हुक्म पर्व का आदेश मानकर वो लोग मंदिर जाते हैं। जब मंदिर जाते हैं तो वहां पर हन्ना अपने आप को इनसे अलग कर लेती है, अपनी सौतन से और एल्काना से, और प्रभु की वेदी के सामने जाकर घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगती है। सुंदर विवरण दिया। यदि आप पढ़ेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमें प्रेरणा दे रहा। आप में से बहुत सारे लोग जो रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज चाहते हैं कि प्रभु आपको चंगा करे, रोज चाहते हैं कि आपके गुनाहों को माफ कर दे, रोज आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, संतान का वरदान मिल जाए, तो सुनना, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। शामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 और उससे आगे।
किसी दिन जब अन्ना का परिवार शिलो में भोजन कर चुका था तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती थी। ईश्वर से वरदान प्राप्त करने का एकमात्र साधन जो बाइबल हमें बताती है वो ये है प्यारे भाई और बहनों, जितने लोग यीशु के पास गए उन्होंने आंसू बहाए, प्रायश्चित किया, गुनाहों के लिए तौबा की, माफियां मांगी, घुटने रगड़े और उन्होंने उपवास प्रार्थना में दिन बिताए, धार्मिकता का आचरण करते गए। यही उदाहरण बाइबल हमें बताती और प्रभु ने इन्हें संपन्न किया। आगे लिखा है, उसने यह प्रतिज्ञा की, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर उस तरह नहीं चलाया जाएगा। कभी उसके सिर पर उस तरह नहीं चलाया जाएगा। देखिए वादा, प्रभु से वादा। इसलिए मैं नव दंपतियों से कहता हूं, बुलाहट की कमी है। लोग फादर नहीं बनना चाहते, लोग प्रचारक नहीं बनना चाहते, कोई सेवक नहीं बनना चाहता, सेविकाएं नहीं बनना चाहती। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको समर्पित नहीं किया गया, उनको समर्पित नहीं किया गया। कुछ तो अनजाने में ही इस दुनिया में आ गए हैं और माँ बाप उसे गलती कहते हैं, माँ बाप उसे गलती कहते हैं। इसलिए परमेश्वर से वो प्रार्थना करती कि यदि तू अपनी दासी पर दया करेगा, उसे पुत्र देगा, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए तुझे समर्पित कर दूंगी और उसके सिर पर कभी उस तरह नहीं चलाऊंगी। और देखिए कि आगे वो क्या कहती है। जब वो बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही तो एली उसका मुंह देखने लगा। एली उसका मुंह देखने लगा और एली को गुस्सा आ गया। एली को गुस्सा आ गया और कहने लगा, क्या तुम नशे में हो? तुम बुदबुदाए जा रही हो, कुछ बोल नहीं रही हो। स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति आकर हाथों को खड़ा करके कुछ मन ही मन या मुंह से कुछ बुदबुदाता रहेगा, दूसरे को डिस्टर्ब होगा, तो याजक जाकर बोलेगा, हाँ भाई थोड़ा चुप रहो, क्या बात है, कोई नशा तो नहीं करके आया, आज कोई अजीब सी हरकत कर रहा है, तो इसका मतलब ये नशा करके आया होगा। एली ने भी यही सोचा, एली ने भी यही सोचा। हन्ना वहां पर रो रही थी, आंसू बहा रही थी, बुदबुदा रही थी, ना जाने क्या बातें कर रही थी। वो जानता है, प्रभु जानता है और वो जानती है। तो वो आगे कहती है, आगे लिखती है, वचन कहता है कि वो धीमे स्वर में बोलती थी, उसके होंठ तो हिल रहे थे किंतु उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वो नशे में है, तो उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी, जाओ और नशा उतरने दो। कितना दुख लगा होगा उसको। लेकिन हन्ना ने उसे उत्तर दिया, महोदय ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने ना तो अंगूरी पी और ना कोई दूसरी नशीली चीज। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। बहुत सारे लोग अपना हृदय नहीं खोलते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और ऐसा ही होता है, जब प्रार्थना के समय आते हैं तो आशीष क्यों नहीं आती? क्योंकि हृदय बात नहीं करता, होंठ बात करते हैं, गले से बोलते हैं और चले जाते हैं। थोड़ा अच्छा गाते हैं, अच्छा सुन लेते हैं और आशीष नहीं आती। और कहते हैं बहुत प्रार्थना किया, चिल्ला चिल्ला कर किया, कुछ नहीं हुआ। हन्ना को देखिए, उसका होंठ नहीं बोल रहे थे। वो कहती है, मैं अपना हृदय खोल रही थी। महोदय मैं पागल नहीं हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, इतनी सताई जा चुकी हूँ।
निसंतानता का श्राप जो मेरे ऊपर लगा हुआ, जिसके वजह से मुझे समाज के ताने सुनने पड़ते, अपनी ही सौतन के ताने सुनने पड़ते, मैं सुन सुन के दुखी हो गई हूँ। इसलिए मैं प्रभु के सामने अपना दुखड़ा रो रही हूँ। इसलिए अपनी दासी को आप बदचलन ना समझें, अपनी दासी को आप बदचलन ना समझें कि ये नशा करके आई है। मैं तो दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग चंगाई पाने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग हड्डियों में आराम आ जाए चंगाई पाने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, लेकिन आंसू एक नहीं निकलता, गुनाहों से तौबा एक नहीं होती, जुबान पर ताला नहीं पड़ता, जुबान पर लगाम नहीं लगती, हृदय कभी बोलता नहीं, मन तर्क करता और दिन भर कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना यही लगा रहता। तो क्या आप सोचते हैं कि आपका हृदय प्रभु से बात कर? नहीं प्यारे भाई और बहनों, दुनियावी बातें मनुष्य करता है, लेकिन वचन हमें बताता है जब आत्मा प्रार्थना करती है तो हमारे हृदय के अंदर जो अस्पष्ट आहे हैं, जिसको हम किसी से कह नहीं सकते, जिसको किसी से बता नहीं सकते, जिनको किसी के सामने हम खोल नहीं सकते, वो जब खुलती हैं तो आत्मा प्रार्थना करता, और जब आत्मा प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना परमेश्वर के कानों तक पहुंचती, बादलों को चीरते हुए। और एली उसे सुंदर जवाब देता है और क्या कहता है? जा, शांति पाकर तू घर जा, तूने जो मांगा है वो तेरी प्रार्थना पूरी हो जाए, परमेश्वर तेरे जीवन में उसे पूरा करे। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ, इज़राइल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करे। इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस प्रार्थना को दोहराएंगे जो मंदिर में अन्ना ने दोहराई। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे बोलिएगा। जो निसंतान दंपति हैं मेरे साथ इसको प्रार्थना को करें। जो बीमार हैं प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलें। प्रायश्चित और स्वीकृति में कल्याण है, प्रभु कहता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा, मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है, मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकती हूँ, मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकती हूँ। क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, तुझे छोड़कर कोई नहीं, तुझे छोड़कर कोई नहीं। हमारे ईश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं, हमारे ईश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं। घमंड भरी बातें मत करो, घमंड भरी बातें मत करो। तुम्हारे मुख से ढिठाई के शब्द नहीं निकले, तुम्हारे मुख से बिटाई के शब्द नहीं निकले। प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर है, प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर है। वह कर्मों का लेखा रखता है, वह कर्मों का लेखा रखता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए हैं, शक्तिशालियों के धनुष टूट गए हैं। और जो दुर्बल हैं वे शक्ति संपन्न बन गए, और जो दुर्बल है वे शक्ति संपन्न बन गए। जो तृप्त थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं, जो तृप्त थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं। और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए।
भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वो 7 बार प्रसव करती है, जो बांझ थी वो 7 बार प्रसव करती है, और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। प्रभु मारता और जिलाता है, प्रभु मारता और जिलाता है, वह अधोलोक पहुंचाता, वह अधोलोक पहुंचाता, और वहां से निकालता है, और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है, प्रभु निर्धन और धनी बना देता है। वह नीचा दिखाता और ऊपर उठाता है, वह नीचा दिखाता और ऊपर उठाता है। वह दीनहीन को धूल से निकालता, वह दीनहीन को ऊपर से निकालता, और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर, और कूड़े करकट के कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता है। उसे रईसों की संगति में पहुंचाता है। संपन्न के आसन पर बैठाता है, संपन्न के आसन में बिठाता है। क्योंकि पृथ्वी के खंबे प्रभु के हैं, क्योंकि पृथ्वी के खंबे प्रभु के हैं। उसने उन पर जगत को रखा है, उसने उन पर जगत को रखा है। प्रभु अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है, प्रभु अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है। किंतु दुष्ट जन अंधकार में लुप्त हो जाएंगे, किंतु दुष्ट जन अंधकार में लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य अपने बाहुबल के कारण, क्योंकि मनुष्य अपने बाहुबल के कारण विजयी नहीं होता, विजय नहीं होता। प्रभु के विरोधी नष्ट हो जाएंगे, प्रभु के विरोधी नष्ट हो जाएंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरज उठेगा, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरज उठेगा। प्रभु समस्त पृथ्वी का न्याय करेगा, प्रभु समस्त पृथ्वी का न्याय करेगा। वह अपने राजा को सामर्थ प्रदान करेगा, वह अपने राजा को सामर्थ प्रदान करेगा। वह अपने अभिषिक्त का सिर ऊंचा उठाएगा, वह अपने अभिषिक्त का सर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुंदर प्रार्थना थी हन्ना की, और उसने यूं प्रार्थना किया, हमारी प्रार्थना मात्र दुनियावी शब्द या मानवीय शब्द ना हो, हृदय से निकले हुए भाव हों, क्योंकि परमेश्वर अपने वादों का पक्का है और वो सदा वफादार है। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13, सेकेंड लेटर टू द तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 13, प्रभु का वचन ये कहता है, हम भले ही मुकर जाएं पर वह नहीं मुकरता, हम भले ही मुकर जाएं परंतु वह नहीं मुकरता। वो सदा सत्य प्रतिज्ञ बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। यदि हम उसमें दृढ़ रहेंगे तो उसके साथ राज्य करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, भले ही हम मुकर जाएं, भले ही हम मुकर जाएं, परंतु वह नहीं मुकरेगा, परंतु वह नहीं मुकरेगा। वह सत्य प्रतिज्ञ बना रहेगा, वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहेगा, क्योंकि वह अपने स्वभाव के क्योंकि वो अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकता। विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि हम दृढ़ रहेंगे यदि हम दृढ़ तो रहेंगे उसके साथ राज्य करेंगे। तो उसके साथ राज्य करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वह ईश्वर का वरदान प्राप्त करे, गुनाहों की माफी मिल जाए, उसे चंगाई मिले, निसंतानता की दुष्ट आत्मा से, श्राप से छुटकारा मिले, अच्छा जीवन साथी मिल जाए, तो प्रायश्चित करना, प्रायश्चित करना। क्योंकि वचन में बताता, रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 में, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया, सबने पाप किया, वचन कहता है, और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं।
सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। हमारे जीवन में अनेक मौके आते हैं, अनेक मौके आते हैं। बाइबल हमें नित्य प्रतिदिन यही शिक्षा देती, प्रभु हमें रोज यही बातें करता है। बाइबल में 5 किताबें प्यारे भाइयों और बहनों, प्रज्ञा ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ, सूक्ति ग्रंथ, नीति वचन, शोक गीत, ये व्यवहारिक किताबें हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का ज्ञान हमें देते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इनको पढ़ेंगे तो समाज की बुराइयों से, शैतान की चालों से आप सावधान हो जाएंगे। प्रभु का वचन चारों सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को हम में प्रकट होने देता और उसकी महिमा को हमें प्रकट करता है। संत पौलुस के 14 पत्र जो उसने हमारे लिए लिखे, ये उन कलीसियाओं के लिए लिखे जहां जहां वो गया। कुरिन्थ की कलीसिया के लिए, गलातियों की कलीसिया के लिए, रोमियो को उसने लिखा, हर एक को उनके कर्तव्यों को समझाया। और ये वचन आज अगर जीवित हैं, इनमें अगर अनंत जीवन का संदेश है, तो आपके लिए और मेरे लिए है। बाइबल की पहली 5 किताबें, गणना ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, उत्पत्ति ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, ये वो कायदे और कानून हैं जो परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए हमें सहायता देते हैं। और बाइबल की अन्य किताबें जो परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा नबूवत की, लोगों को विश्वास का संदेश सुनाया, आशा का संदेश सुनाया, ये वो वचन नित्य प्रतिदिन मेरे और आपके जीवन में पूरे होते हैं। कई भाई बहन फोन करते और मैसेज देते हैं, हमारा जीवन बदल गया फादर। आराधना के दौरान जो वचन हम सुनते हैं उनके द्वारा हमारा जीवन बदल गया। तो मैं उनसे कहता हूं, ये वचन दुधारी तलवार, इसमें अनंत जीवन का संदेश है। जो इसे ग्रहण करेगा वो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इनमें अनंत जीवन का संदेश है। मैं आपके जीवन में कोई बड़ा काम नहीं करता हूं, मैं उसका अयोग्य सेवक मात्र हूं जो उसकी ओर से बोलता हूं, क्योंकि वो किसी न किसी को चुनता है कि कोई ना कोई व्यक्ति खड़े होकर उसकी वाणी को बोले, उसके लोगों को सुनाए। वचन ये भी बताता है कि शिष्यों ने और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये शिक्षा तो बहुत कठिन है, इसे कौन सुनेगा, कौन इसका पालन करेगा, हम इसका पालन नहीं कर सकते। और वचन कहता बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर चले गए, शिक्षा को उन्होंने नकार दिया। वचन यह भी बताता है कि निराश भी ऐसे ही लोग होते हैं जो अकारण ईश्वर को छोड़ देते, त्याग देते और खुद पर भरोसा करते। हमारी जिंदगी का ताना बाना जो बुना हुआ है, वो प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बुना गया है। हर व्यक्ति इस दुनिया में यही प्रयासरत है कि किसी ना किसी तरीके से उसे मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए मुक्ति के कामों को पूरा नहीं करना चाहता। इसलिए वचन कहता है कि तुम डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना। डरते कांपते हुए मंदिर जाना, डरते कांपते हुए परमेश्वर की हुजूरी में आना, उसका भय खाकर, उसका खौफ खाकर वचन को सुनना, ग्रहण करना, प्रार्थना करना, हृदय को खोलना, और वो आपकी झोलियां भर देगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे घर पर, मेरे घर पर अधिकार लीजिए। अधिकार मैं लीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु हमें प्यार करता है। आइए हम उससे चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय को खोलें, प्रभु के सामने रखें। ये सुंदर समय है, जो वचन हमने सुना, हम उस वचन के द्वारा पवित्र हो जाएं और अपनी अंतःकरण की जांच करें।
शोकगीत अध्याय 3 पद संख्या 22 और 23। बुक ऑफ लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23 कि प्रभु की कृपा आप पर बनी है इसलिए आप जीवित हैं। उसकी अनुकंपा आपके परिवार पर बनी हुई है इसलिए आप स्वस्थ हैं। वो समाप्त नहीं हुई, रोज नई बन जाती हैं, क्योंकि वो प्रतिज्ञा का धनी है, वादों को पूरा करता है। प्रभु इस वक्त हमारी सहायता करे और हम उसके साथ जीवन बिताएं।